मनुष्य कब किस प्रकार से कैसे बदल जाता है, कैसी हालातें कैसी स्थितियां उसे बदल देती है। धन की समृद्धि में हो सकता है या फिर कंगालपन में, गरीबी में हो सकता है। इंसान कब अपनी नीयत को बदल लेता है इसका अंदाजा उसे खुद नहीं होता है, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान अनुशासन को अपना पूरा मानकर उसके आधार पर चलने वाला हमेशा अपने आप को परखते रहता है और जांचते रहता है। कहीं हो सकता है राह भटक कर मैं कहीं दूसरे गलत जगह पर पहुंच गया हूँ, मेरी नीयत बिगड़ गई है, मेरे विचार बिगड़ गए हैं, मेरी आदतें मेरे काम बिगड़ गए हैं। इस प्रकार के भय और सोच अपने भीतर रखता हुआ हर रोज अपने आप को जांचता है, परखता है और देखता है। अगर वो गलत राह पर चला गया है तो वापस मुड़कर सही राह पर खड़ा हो जाता है। धन की वृद्धि हो, समृद्धि हो या फिर गरीबी हो, कंगालपन हो, जैसा आरंभ में कहा गया है, हर प्रकार की बुराई का, हर प्रकार की दुष्टता का इंसान की नीयत को खराब कर कर उसे बिगाड़ने का स्रोत बनता है। हमारी धन इसी प्रकार से एक धनवान व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। वैसे आरंभ में इतना धनवान तो नहीं था, परंतु उसके बाद बन जाता है। परमेश्वर की अनुग्रह उसके ऊपर होती है, वो बहुत ही धनवान हो जाता है, उसका राज्य स्थिर हो जाता है, वो दृढ़ हो जाता है। उसके बाद वो किस प्रकार से पाप में पड़ जाता है, गलतियां करता है। हमारे अध्ययन में राजा यहोशापात के पास जाकर उनकी जीवन की अगली कहानी को ध्यान करने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। कभी भी हम किसी प्रकार से परमेश्वर से दूर ना हो जाए, अच्छाई से भलाई से दूर ना हो जाए, किसी प्रकार के प्रलोभन में ना गिरे, किसी प्रकार की दुष्टता में ना गिरे, वरन प्रभु के राहों पर चलते हुए परमेश्वर के वचनों को ध्यान करते हुए अच्छे भले हमेशा स्थिर रहने के लिए परमेश्वर की अगुवाई हम पर होने, परमेश्वर की आत्मा की सहायता हमें प्राप्त होकर उनके वचनों में स्थिर खड़ा रहने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सबों को अपने ज्ञान से चलाकर, अपनी समझ से चलाकर, हमें अपनी राहों पर खड़ा कर पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर मिलने वाले हमारे अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी शुक्र अदा करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। गौर सम्मान प्रभु जी एक भेंट के रूप में, उपहार के रूप में आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को परमेश्वर आप ही की दृष्टि में समर्पण करते हैं। प्रभु उनकी कमी घटी उनसे दूर करने के लिए, उनकी तकलीफें, मुसीबतें प्रभु उनसे दूर करने के लिए अपनी स्वर्गीय सहायता, अगुवाई प्रभु जी निरंतर उनके ऊपर रखने के लिए आत्मा का प्रकाशन में प्रभु जी उन्हें चलाते हुए अपनी स्वर्गीय सामर्थ प्रभु जी सभी के ऊपर ले आने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास के दूसरे ग्रंथ 18वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के साथ समझौता किया। कुछ वर्ष के बाद वो शोमरोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। और इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा भी है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की आज्ञा ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा कि हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई कर रहे अथवा मैं रुका रहो। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ में कर देगा। पर यहोशापात ने पूछा, क्या यहोवा का यहाँ और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ ले?
इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछताछ कर सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि की ही नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिकाया है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, इमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इसराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शोमरोन के फाटक में एक खुलिस्तान में बैठे हुए थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवा कर कहा, यहोवा यूं कहता है कि इनसे तो अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। और सभियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे तेरे हाथ में कर देगा। और जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, सो तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा की जीवन की सौगंध, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को चाहें या फिर हम रुके रहें? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ दिलाकर कहना पड़ेगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच्ची कहा। मिकाया ने कहा, मुझे सारा इसराइल बिना चरवाह के भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि तू तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर को कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की ही नबूवत करता है। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 18वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 17 वचन तक हमारी पठन को हम यहाँ पर रोक देते हैं। अगले वचनों को कल के अध्ययन में देखेंगे। आज की हमारी इस बात में राजा यहोशापात को देखते हैं, जिसने राजा अहाब के साथ में संध्याना किया था, और उसने यहोशापात को इस प्रकार से उकसाया और कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उत्तर दिया, जैसा तो वैसा मैं भी हूँ, जैसी तेरी प्रजा है वैसे मेरी भी प्रजा है, हम लोग युद्ध करने को तेरे साथ देंगे। तब यहोशापात ने राजा से कहा, हम युद्ध में जाने से पहले हम परमेश्वर के नबी से पूछ लेते हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसा नबी है जिनसे हम पूछ सके कि हम युद्ध में जाए या फिर रुका रहे? तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद में रामोत पर युद्ध करने को जाए या फिर रुका रहे? सब लोगों ने एक खट में उत्तर दिया, तुम चढ़ाई करो, क्योंकि परमेश्वर उन्हें तुम्हारे हाथ में कर देगा। पर यहोशापात ने पूछा, इनको छोड़कर यहाँ यहोवा का और कोई भी नबी है जिससे हम पूछ ले कि हम युद्ध करने को जाए या फिर यहीं पर ठहरा रहे? इस्राएल के राजा ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, एक और पुरुष तो है, परंतु वह कभी भी मेरी कल्याण की बात नहीं करता है। अगर वह नबूवत करता है तो मेरी हानि की ही करता है। इसी कारण से मुझसे घृणा करता हो, मैं उससे पूछताछ करने को ना जाऊंगा। परंतु यहोशापात ने कहा, उसे बुलवा ले ताकि मुझसे पूछ ले। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर उससे कहा, जाकर इमला का पुत्र मिकाया को लेकर आओ। जब वह हाकिम मिकाया को बुलाने के लिए गया था, इस दौरान कनाने के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर इस तरह से कहा, यहोवा यूं कहता है कि इनसे तो अरामियों को मारते मारते उन्हें नाश कर डालेगा। तब उसके साथ जितने भी नबी थे इसी आशय के साथ में नबूवत करने लगे कि गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तो कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा से आज तुम्हारे हाथ में कर देगा। इसके बाद दोनों राजा अपने अपने सिंहासनों पर खुले मैदान में बैठे हुए थे। उस समय जो हाकिम मिकाया को बुलाने के लिए गया था उससे कहता है कि सभी लोग राजा के पक्ष में इस प्रकार से भविष्यवाणी एक कंठ से करते हैं, तो इसी प्रकार से कहा। तब मिकाया ने कहा, यहोवा की जीवन की सौगंध, जो कुछ मेरा परमेश्वर मुझे दिखाए वही मैं बताऊंगा, उसके सिवा और कुछ ना बताऊंगा। अंत में मिकाया राजा के सामने प्रकट हो जाता है, वही बात कहता है जो सारे नबियों ने कहा है, अर्थात सभी के साथ में कंठ मिलाते हुए मिकाया ने भी इसी प्रकार से कहा है। यह नबूवत सुनते ही इस्राएल के राजा क्रोधित होकर कहने लगा, मैंने तुझे कितनी बार शपथ दिलाकर कहा है कि तू सच्ची कहेगा, सच के सिवा कुछ ना कहेगा।
परंतु हर बार मेरे विरुद्ध में मेरी हानि की बातें करता है। तब मिकायाह ने कहा, इसराइल तो बिना चरवाहे के पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ती है, और यहोवा का यह भी वचन है कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर कोई अपने अपने घर को कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैंने क्या तुझसे ना कहा था, वो मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की नबूवत करता है। राजा नबी के ऊपर क्रोधित हो जाता है, लेकिन वचन सुनने प्रियजनों, आरंभ के शब्दों में हमने सुना था किस प्रकार से इंसान कब कैसा बदल जाता है, उसका अंदाजा उसी को नहीं होता है। यहोशापात को वैसे इसराइल के राजा के पास जाने की आवश्यकता तो नहीं थी, उसे समझाना करने की आवश्यकता तो नहीं थी, गिलाद के विरोध में जाकर उसे युद्ध करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं थी। वो तो दृढ़ हो चुका था, वो तो स्थिर हो चुका था। परमेश्वर उसके साथ था, उसे धन देकर उसे समृद्धि में बहुत आगे बढ़ाया था। इतनी खुशहाली में और इतनी समृद्धि में यहोशापात अपने मन को भ्रष्ट कर लेता है। आगे क्या होता है हमारे कल के दिन में देखेंगे, लेकिन आज के वचनों किस प्रकार से समाप्त करेंगे। अपने मन को भ्रष्ट होने से हमेशा हमें रोके रखना है। हमें निरंतर अपने विचारों की, अपनी सोचों की, अपनी क्रियाओं की, अपनी आदतों की, अपने रवैये की, अपने व्यवहार की, अपने स्वभाव की जांच करना चाहिए। कहीं वो भटक गया है, बुरा हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, वापस ले आकर उसे शुद्ध करना, परमेश्वर के वचनों से उसे ठीक करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, और इस प्रकार हम अपने भीतर अपने आप को जांच कर परख कर हम सीधे राह पर चलने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई परमेश्वर हमारे पूर्ण देने के लिए हमारे सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे कदमों को सीधी राह दिखाते हुए, हमारे मनों को, हमारे विचारों को जांचने वाले, परखने वाले, सही राह पर हमें खड़ा करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव आराधना की भेंट परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। देवा सुंदर से समय प्रभु जी फिर से एक बार आभार मन के साथ में और प्रभु जी अगुवाई से प्रकाश से हमारे ऊपर रखने के लिए हमेशा आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब हो गए, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने के लिए फिर से एक बार सजीवों की संख्या में, आपके भक्तों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में संभाल कर आपके सानिध्य में इकट्ठा करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपने हमारी दुआओं को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अपने भीतर जानते हुए सही गलत की परख करना हर किसी का काम नहीं होता है, हर कोई इसे कर नहीं पाते हैं। ये पवित्र आत्मा के वरदान है जो परमेश्वर अपने भक्तों को देते हैं, जिन्हें परमेश्वर प्रेम करते हैं और भटकने से रोकना चाहते हैं। अगर वे भटक भी जाते हैं, उन्हें वापस ले आने के लिए परमेश्वर इस प्रकार के वरदान उनके ऊपर ले आते हैं। यही विशेष वरदान परमेश्वर निरंतर आपके ऊपर रखे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।